Great morning, students. In this chapter, we will discuss about the different type of circuits in series and the series circuit. When the component is completed with the successive order, then the series is potential battery is connected with each other to follow the resistance and potential also. Now, let's discuss the chapter. Great morning, students. I am Amta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about our chapter that name is electricity. I have made previously 3 videos on this same topic, and today we are going to do new topic. In our previous videos, we have performed the electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस. सारा हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. बट आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट किसने दिया था, व्हाट आर द रीजंस दैट टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी हम किसको बोलते हैं, कितने टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाउ डज इट गोइंग टू फ्लो. सो ऑल दैट वी विल डिस्कस इन वीडियो. As you know, here is the electricity. Electricity क्या होती है? It is a branch of physics that deals with the study of the charges at rest or in motion. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी वो फिजिक्स की ब्रांच है जो आपके चार्जेस की स्टडी करती है, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मोशन में. सो एज यू नो, इलेक्ट्रिसिटी आपकी एक फिजिक्स की ब्रांच है जो स्टडी करती है चार्जेस की. यदि वो इसमें हमारी चार्जेस की स्टडी होती है, चाहे वो चार्ज आपके रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन के अंदर हो. इलेक्ट्रिसिटी आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है करंट. स्टैटिक हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जब चार्जेस आपके रेस्ट पर हों. सो दी चार्जेस आर प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन. ये चार्जेस आपके फ्रिक्शन के कारण पैदा होते हैं बेसिकली. एज यू नो, वेन एवर वी आर रबिंग 2 क्लॉथ्स विद ईच अदर, जब हम 2 क्लॉथ्स को आपस में रब करते हैं, ठीक है, तो वो जब क्लॉथ रब करेंगे उसमें से 1 क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सेकंड क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो दीज 2 चार्जेस विल अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इससे हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होंगी. देखिए बेटा, बेसिकली इस स्टैटिक चार्ज के बारे में तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रीड करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो ब्रांच होती है दैट विल स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज विच इज़ ऑन अ रेस्ट, जो आपके रेस्ट पर पाए जाते हैं. ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर करंट चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम चार्जेस इन मोशन के बारे में पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. नाउ वी विल टॉक अबाउट द करंट. करंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक कंडक्टर है, इसमें ये आपका कंडक्टर है, इसमें आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से चार्ज आपका फ्लो करते करते ये आपका नेगेटिव टर्मिनल तक चला जाता है. तो चार्ज हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करता है? फ्लो करता है. द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल में से इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज होते हैं और वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके क्या कहाँ पहुँचते हैं? नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचते हैं. तो दिस टाइप ऑफ चार्ज विल बी प्रोड्यूस इन द सेकेंड्स. ठीक है, जितना चार्ज आपका जितने सेकेंड्स में कवर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इट विल कॉल द करंट. उसको ही हम करंट कहते हैं. अंडरस्टैंड? सो दिस इज द चार्ज पर यूनिट टाइम टेकन इन सेकेंड्स. सो यू कैन सी हेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. इट इज द वर्क डन बाय ए क्यू चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू ए पॉइंट ए. ठीक है, यदि हमने किसी भी क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी ए पॉइंट पर लेके आना है, तो जितना ये चार्ज वर्क डन करेगा, जितना ये काम करेगा चार्ज आपका, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. बट दिस पॉइंट शुड बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, लेकिन ये जो ए पॉइंट है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए. और जितना ये क्यू आपका जो आपका ये चार्ज क्यू है, जितना वर्क डन इसके द्वारा किया जाएगा टू कवर दिस डिस्टेंस, जितना इन्फिनिटी से, ये आपका इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी मीन्स you don't know the exact distance of this place, this point, so this is why this is called the infinity. इसीलिए हम इसको infinity कहते हैं. infinity से
जब हम इस क्यू चार्ज को ए पॉइंट पर लेके आते हैं, ए आपका कोई भी पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो हमें ए पॉइंट पर इसको लेके आना है चार्ज को। तो जितना वर्क डन ये क्यू चार्ज आपका करेगा, तो इट वुड बी द रेशियो ऑफ इट। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेसिकली क्या होगा, वर्क डन बाय द चार्ज, जितना वर्क डन चार्ज ने किया है और जितना चार्ज आपने लिया है। सो दिस वुड बी द रेशियो ऑफ दिस। सो इट इज द work done to the charge ratio. Understand it? Now you can say there is a potential difference. Next topic हमारा potential difference है। Potential difference आपका क्या होता है? It is the work done by Q charge from A point to B point in the electric field. देखिए बेटा, यदि इस चार्ज को इस A पॉइंट से हमें B पॉइंट पर इसको लेके आना है, then we have to see कि ये पॉइंट आपका इस क्यू चार्ज को ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक इसको कैरी करना है। तो इस केस में जितना भी ये वर्क डन करेगा, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी पॉइंट एंड ए पॉइंट। ए पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और ए बी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आपका बेसिकली क्या है, द पोटेंशियल ऑफ द बी पॉइंट माइनस में पोटेंशियल ऑफ द ए पॉइंट डिवाइड बाय द चार्ज whatever is done here. तो this is the difference here. This is the potential difference. We divide by the charge whatever the charge is traveling to that point. So potential difference को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। और वोल्ट को मेजर करने के लिए, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। इट इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द वोल्ट, दैट मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वोल्ट मीटर एक आपका ऐसा डिवाइस होता है जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने का काम करता है। द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल वे इन द सर्किट, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है जब हमें किसी सर्किट के अंदर इसको जोड़ते हैं तब। एज यू नो नाउ करंट इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एमीटर कहते हैं। और एज यू नो कि करंट की ऐसा यूनिट आपकी एम्पियर होती है, बिकॉज एम्पियर वाज ए साइंटिस्ट एंड टू डेडिकेट हिम दिस यूनिट वाज फ्रेम्ड बाय द इंटरनेशनल लेवल। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू द 1 कूलम चार्ज बाय 1 सेकेंड टाइम। सो इट वुड बी द यूनिट ऑफ कॉलम पर सेकेंड, ठीक है। कॉलम पर सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। एज यू नो करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं और एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जब हमें किसी सर्किट में इसको कनेक्ट करना होता है तब हम हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट ऑफ द सर्किट किया गया है। सर्किट आपका दिखाई दे रहा होगा कि सर्किट में आपका क्या होता है, दिस इज द सेल, ये आपका सेल होता है, ये आपका स्विच होता है, ये आपका एमीटर होता है, ये आपका बल्ब होता है, दिस इज द बल्ब। सो एज यू कैन सी हेयर कि जो आपका सर्किट होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज बल्ब, सेकेंड इज बैटरी और सेल, थर्ड इज स्विच एंड नेक्स्ट इज एमीटर। बल्ब आपका क्या करता है, इट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ द चार्ज। मीन्स सर्किट के अंदर यदि चार्ज का फ्लो हो रहा है देन इट टेल्स यू, ठीक है, तब आपको ये बताता है कि इसमें चार्ज हो रहा है फ्लो, ठीक है। बैटरी या सेल जो होती है वो आपका क्या काम करती है, इट विल कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये आपके पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने का काम करेगी। स्विच आपका क्या करता है, इट विल ऑन और ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज, ठीक है। फ्लो ऑफ द चार्ज को बंद करना है या ऑन करना है या ऑफ करना है, उसको हम किससे क्या करेंगे, इट विल डन बाय द स्विच, उसका काम स्विच से होता है। नाउ यू कैन सी द एमीटर टू मेजर करंट वैल्यू। एमीटर आपका करंट वैल्यू को मेजर करने के लिए होता है। नाउ आई टोल्ड यू द सर्किट टाइप। सर्किट के आपके 2 टाइप्स होते हैं, वन इज सीरीज, सेकेंड इज पैरेलल। सीरीज में बेसिकली क्या होता है कि जब हमें पॉइंट ए पॉइंट से हमें बी पॉइंट तक चार्ज को फ्लो करना है
तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको कॉन्टिन्यूस अरेंजमेंट करना पड़ता है इसका। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रजिस्टर 1 है, रजिस्टर आपका रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो देखिए रजिस्टर है, यदि हमने फर्स्ट रजिस्टर को सेकंड के एंड से जोड़ दिया, सेकंड के एंड को थर्ड के एंड से, थर्ड के एंड को फोर्थ के एंड से जोड़ दिया, तो इस टाइप का जो एक लाइन का अरेंजमेंट होगा इसको हम बोलेंगे सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, सीरीज अरेंजमेंट के अंदर हम एमीटर को ज्वाइन करते हैं ताकि जो करंट की वैल्यू है इट कुड बी कांस्टेंट फॉर एवरी कनेक्शन, ताकि हर एक कनेक्शन में करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो उसकी। नाउ सेकंड होता है पैरेलल। पैरेलल कनेक्शंस में आपको दिखाई दे रहा है कि रजिस्टर 3 रजिस्टर आपके कनेक्ट कर दिए गए हैं। जो ये R1 होता है, R1 आपका R2 के पैरेलल है और R2 आपका R3 के पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। इट्स मीन जो करंट की वैल्यू होगी जो आपकी R1 में है, R2 में है और R3 में है। ध्यान से देखिए R1 का कनेक्शन आपका डायरेक्टली पॉइंट A से है, ऐसे ही R1 का कनेक्शन आपका डायरेक्टली B से है। लाइकवाइज आपके तीनों कनेक्शन ही पॉइंट A B से कनेक्टेड हैं, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब वो आपस में पैरेलल लाइंस में, फॉर एग्जांपल इसकी पैरेलल लाइन ये है, इसकी पैरेलल लाइन से ये एक दूसरे के पैरेलल में, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट विल बी इन द वोल्टमीटर। दिस टाइप अरेंजमेंट आपका वोल्टमीटर में देखने को मिलता है। सर्किट में हम वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहे वो आपका इक्विवेलेंट रहे सभी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन करंट का हर एक डायरेक्शन में फ्लो इक्वल हो, उसके लिए हम इसका सीरीज अरेंजमेंट करेंगे। तो सीरीज में हम किसका कनेक्शन करते हैं, एमीटर का कनेक्शन करते हैं। ठीक है जी, एमीटर का कनेक्शन हम सीरीज में करते हैं, पैरेलल में हम वोल्टमीटर का कनेक्शन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रूथ। यही पॉइंट्स